हम लोगों ने पिछली क्लास में स्टडी किया है कि करप्शन को दूर करने में मीडिया का रोल क्या है। तो जब लास्ट में हमने एक पॉइंट उठाया था कि सोशल मीडिया जो है वो भी करप्शन को दूर करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, और वहां पर हमने इस बात का उल्लेख किया था कि इस टॉपिक को हम अलग से देखेंगे क्योंकि ये एक बड़ा टॉपिक है और इस टॉपिक पर कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ तक कि निबंध का जो पेपर होता है एसे का, वहां पर भी आपको इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए इसको हमने अलग से लिया है कि रोल ऑफ सोशल मीडिया टू फाइट अगेंस्ट करप्शन। हमारा जो सोशल मीडिया है ये करप्शन को दूर करने में कैसे उपयोगी साबित हो सकता है। अब मीडिया तो आप समझते हैं कि मीडिया जो है वो लोगों तक अपनी जानकारी पहुंचाता है। इसके अलावा जो घटनाएं घट रही हैं चारों तरफ वो लोगों तक मीडिया के थ्रू, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो। लेकिन प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया में एक बड़ा अंतर ये हो जाता है कि प्रिंट मीडिया जहां वन वे होता है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जहां ज्यादातर वन वे होता है, कई बार फीडबैक वो भी लेते हैं, लेकिन उतना दो तरफा संचार नहीं हो सकता। बाई वे कम्युनिकेशन मीडिया में नहीं हो सकता, लेकिन सोशल मीडिया में बाई वे कम्युनिकेशन आसानी से हो जाता है। और दूसरा अंतर यह है कि चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वहां पर जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो पत्रकार होते हैं या जो संवाद इकट्ठा करने वाले लोग होते हैं, उनके विचारों के आधार पर आपका थॉट जो है निर्मित होता है। और जब सोशल मीडिया की बात करेंगे आप, तो स्पेशली आपके जो थॉट है, आप जो सोचते हैं उसे आप प्रोपेगेट कर सकते हैं, उसे आप डाल सकते हैं, दूसरे लोग उसके ऊपर प्रतिक्रिया आपके साथ शेयर कर सकते हैं। यानी कि जितने भी लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं वो सभी पत्रकार हैं, सभी के पास नॉलेज है, सभी के पास इंफॉर्मेशन है, सभी लीडर हैं, सभी अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं, सभी अपने अनुभव को शेयर कर सकते हैं। इस तरह से सोशल मीडिया एक प्रभावी तरीका है कम्युनिकेशन का। और करप्शन को दूर करने में, जैसा कि हमने आपको बताया कि करप्शन को दूर करने में ट्रांसपेरेंसी और कलेक्टिव अवेयरनेस और कलेक्टिव एफर्ट एक बड़ा कदम होता है। पिछले वीडियो में एक फॉर्मूले में हमने आपको बताया भी है ये चीज कि अगर हम करप्शन को कम करना चाहते हैं तो हमें मोनोपोली को कम करना पड़ेगा, हमें डिस्क्रिशनरी पावर को कम करना पड़ेगा, और साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना पड़ेगा, कलेक्टिव एफर्ट को, यानी लोगों के अंदर जो सामूहिक जो अवेयरनेस है, जानकारी है, उसे बढ़ाना पड़ेगा। तो कैसे होगा ये चीज? मीडिया तो अपने तरीके से काम कर ही रही है, सरकार भी लिटरेसी बढ़ाने का या एजुकेशन बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अब एक नई चीज आ गई, सोशल मीडिया, जिसमें मैंने आपको बताया कि यहाँ हर व्यक्ति पत्रकार है, हर व्यक्ति अपनी जानकारी दूसरों के साथ शेयर कर रहा है, हर व्यक्ति अपने इंफॉर्मेशन या उनके जो अनुभव है वो दूसरों तक पहुंचा रहे हैं और उसके बदले में प्रतिक्रिया भी प्राप्त कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया एक बड़ा मजबूत टूल बन सकता है, एक बड़ा हथियार बन सकता है करप्शन को दूर करने में। अगर सोशल मीडिया को आप डिफाइन करना चाहते हैं तो देखिए, सोशल मीडिया क्या है? इट रेफर्स टू वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशंस। एक सिंपल डेफिनेशन है कि सोशल मीडिया क्या है, तो इट रेफर्स टू द वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशन that are designed to allow people to share content quickly, effectively and in real time। ठीक, अब इसको एक शॉर्ट में डिफाइन करने की कोशिश की गई। जरूरी नहीं है कि यही डेफिनेशन परफेक्ट होगी, और भी डेफिनेशन बन सकती है, लेकिन एक सरल शब्दों में कहें तो सोशल मीडिया एक वो तरीका है, एक वो वेबसाइट है, एक वो एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को, अपने कंटेंट मतलब यहाँ कुछ भी विचार हो सकते हैं, थॉट हो सकते हैं, फोटो हो सकता है, एक्सपीरियंस हो सकता है, वीडियो हो सकता है, जो कुछ भी आपके पास है उसे आप क्विकली, इफेक्टिवली, प्रभावी तरीके से और इन रियल टाइम, जितना समय में आप उसको क्रिएट कर रहे हैं उतने समय में वो पहुंच भी जा रहा है दूसरों के पास। तो एक रियल टाइम
जो एप्लीकेशन है इसके माध्यम से हो जाता है। और आप सभी लोगों को मालूम है, और शायद मुझसे ज़्यादा मालूम होगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब YouTube का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो YouTube के माध्यम से ही आपको पहुंच रहा है। तो YouTube क्या है? एक सोशल मीडिया। यहाँ पर हम आपसे क्या शेयर कर रहे हैं? नॉलेज शेयर कर रहे हैं। भले ही ये जो नॉलेज है ये यूपीएससी या पीएससी में काम आ सकता है, लेकिन क्या दूसरी जगहों पे काम नहीं आएगा? कहीं भी काम आएगा। किसी निबंध को लिखने में काम आएगा, किसी ग्रुप डिस्कशन में काम आएगा, किसी इंटरव्यू के दौरान आपको ये मदद करेगा। और साथ ही साथ करप्शन को दूर करने के लिए जो हम आपको अपना अनुभव यहाँ शेयर कर रहे हैं, उस अनुभव से हो सकता है कल के दिन आप भी करप्शन को दूर करने में अपनी कार्यवाही कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया? YouTube के माध्यम से अपने ज्ञान, अपनी नॉलेज और अपनी थॉट को शेयर कर लिया। अब ऐसे ही बहुत सारे आपके पास सोशल मीडिया के तरीके हैं। जैसे देखिए, फेसबुक है आपके पास, फेसबुक यूज करते हैं, उसमें भी आप फोटो डालते हैं, है ना, अपने विचार, थॉट्स डालते हैं, उसमें आप अपने पेजेस क्रिएट करते हैं, और उन पेजेस, उन थॉट्स, उन फोटोज, उन सब पर आपको क्या मिलता है? लाइक मिलता है। आप उन सब चीजों पर आपको जो है लोग जो है शेयर करते हैं, अपनी बात बताते हैं, कमेंट करते हैं। तो आपको पता चलता है कि हमारी इस कंटेंट को कितने लोग पसंद कर रहे हैं, कितने लोग समर्थन कर रहे हैं, किस तरीके से वो हमारे साथ आ सकते हैं, हमारे विचारों से कितने लोग सहमत हैं। और कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई ऐसा थॉट आपने शेयर किया जो करप्शन के अगेंस्ट है, किसी अधिकारी या राजनीतिज्ञ के विरुद्ध है, और आता है, बहुत सारे नाम हम जिक्र नहीं करना चाहते, आप खुद समझ सकते हैं, फेसबुक पे आते रहते हैं, कई राजनीतिज्ञों के नाम आते हैं, अधिकारियों के नाम आते हैं, और लोग जो है वो विचार डालते हैं कि उन्होंने हमारे साथ ये गलत किया या सही किया, और कई बार उसमें लाइक, डिसलाइक या कमेंट या शेयर उस पर होता रहता है। इन सब चीजों से एक बड़ी संख्या में लोगों को जानकारी प्राप्त होती है, और यही काम तो मीडिया भी करता है, यही काम तो सरकार के माध्यम से सूचनाएं भी करती हैं। तो लोगों को जब सूचनाएं उनके मस्तिष्क में होती हैं तो किसी बड़े कार्य के लिए, बड़े उद्देश्य के लिए वो तैयार होते हैं। अगर वो उद्देश्य भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हो तो भी हो सकता है। तो सोशल मीडिया भ्रष्टाचार के अगेंस्ट लड़ाई में एक टूल बन सकता है। तो हमने यहाँ पर कुछ जिक्र किया, जैसे फेसबुक है सोशल मीडिया का एक आधार है, ट्विटर है एक माध्यम है, व्हाट्सएप को भी आप सोशल मीडिया का एक आधार मान सकते हैं, लिंक्डइन है, ये भी एक जो व्यावसायिक जो लोग होते हैं वो भी इसके एक आधार हैं। इंस्टाग्राम, बहुत सारे युवा इससे जुड़े रहते हैं। स्नैपचैट, इट्स ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ सोशल मीडिया। यूट्यूब का मैंने जिक्र किया ही। इसके अलावा रेडिट जो है ये भी एक सोशल मीडिया का आधार है। इसके अलावा कोरा जो है, इस पर भी आप अपनी बात रख सकते हैं, क्वेश्चंस वगैरह जो रहते हैं, प्रश्न कोई उठा सकते हैं, उसका जवाब आपको मिल सकता है। ऐसे हजारों कमेंट इस पे भी मिलते हैं। कोरा, ये सब कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के आधार है, बेसिस है। तो यहाँ पर हमने ये बताने का प्रयास किया है कि सोशल मीडिया क्या है और किस तरह से ये हमारे विचारों को प्रभावित कर सकता है, क्या हम भेज सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को किसी मुद्दे पर इकट्ठा कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। यू कैन कलेक्ट पीपल, एजुकेट कर सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से किसी विषय विशेष के बारे में एजुकेट कर सकते हैं, उन्हें जानकारी दे सकते हैं, नॉलेज दे सकते हैं। जैसे अभी हम आपको करप्शन के टॉपिक पर पढ़ा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आपको करप्शन क्या है, करप्शन कैसे दूर किया जा सकता है, इस पे चर्चा कर रहे, तो एजुकेट कर रहे, है ना। इस करप्शन की लड़ाई में ये भी एक हिस्सा है। अब सीधे सीधे आपको ये नहीं कह रहे कि आप आंदोलन करने के लिए सड़कों पर आ जाइए, लेकिन थॉट में कहीं ना कहीं करप्शन की आलोचना तो हो रही है, भ्रष्टाचार की आलोचना हो रही है। तो क्या कर रहे हैं, हमारे पास माध्यम क्या है यहाँ पर, यूट्यूब। अगर इसे हम फेसबुक पे डाल देंगे तो फेसबुक, अगर किसी और व्हाट्सएप पे डाल देंगे तो व्हाट्सएप। अब देखिए,
अगर न्यूज़पेपर में तो हमारी ये नॉलेज की बातें शायद नहीं छपेंगी, टीवी पे भी इसे नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन हम आप तक अपनी बात को पहुंचा रहे। कैसे संभव हुआ? सोशल मीडिया के माध्यम से। तो इसीलिए इट्स ए स्ट्रॉन्ग वे टू कम्युनिकेट विद पीपल। लोगों के साथ संचार करने का एक बड़ा तरीका है। लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, किसी उद्देश्य के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, कुछ ज्ञान उनको दे सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं, उनको बढ़ावा दे सकते हैं। अगर उनके अंदर कोई फ्रस्ट्रेशन है उसे दूर कर सकते हैं, और करते भी हैं। गाइड कर सकते हैं, उन्हें जो है मार्गदर्शन कर सकते हैं, और इस तरह से कुल मिलाकर के लोगों के नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, अपने नॉलेज को भी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से सोशल मीडिया जो है ये बहुत गहरा असर डाल सकता है करप्शन के खिलाफ लड़ाई को मजबूत बनाने में। ये बात यहाँ स्पष्ट हो गई है। और एक बात जो सोशल मीडिया की मजबूती को दिखाता है, देखिए 2015 में भारत में ही अगर आप देखेंगे, हम विश्व का आंकड़ा नहीं है, 2015 में अगर भारत में देखेंगे तो करीब 14 करोड़ सोशल मीडिया यूजर थे। 14 करोड़, बहुत कम हुआ 2015 में, यानी कि लगभग 15% के आसपास सोशल जो है हमारे पास यूजर हुए सोशल वेबसाइट का। लेकिन देखिए कितनी तेजी से बढ़ा है। 2020 में लगभग 35 करोड़ लोग हो गए, और 2023 तक ये संभावना है कि ये बढ़ करके 44.42 करोड़ तक चला जाएगा। 2015 में 14 करोड़, 2020 में 34.62 करोड़, और 2023 में 44.42 करोड़ सोशल जो हमारा मीडिया है उसके यूजर होने की संभावना है। यानी कि लगभग 45 करोड़ जो है सोशल मीडिया यूजर होंगे, और उनमें से ज्यादातर युवा होंगे, है ना। और वो जो युवा है वो किसी भी बदलाव को लाने में सक्षम होंगे। तो क्यों नहीं हम इस करप्शन की लड़ाई को उन युवाओं के साथ जोड़कर देखें जो करप्शन से सबसे ज्यादा पीड़ित है, और उस करप्शन के कारण वो काफी तकलीफ झेल रहे हैं। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सरकार के कार्यक्रम, योजनाएं, उनकी जो विशेषताएं हैं या जो कमियां हैं वो एक अलग मसला है। यहां पर हमारा पॉइंट ये है कि सोशल मीडिया कैसे करप्शन की लड़ाई को आगे बढ़ा सकता है। तो करप्शन की लड़ाई को आगे बढ़ाने के कुछ उदाहरण देख लीजिए आप, कि जब सोशल मीडिया इतना मजबूत नहीं था तब भी लड़ाई को आगे बढ़ाने में इसने बहुत मदद किया है। एक उदाहरण है हमारे पास, एक एंटी करप्शन मूवमेंट हुआ था 2011 में, ज्यादातर लोग जानते हैं 2011 में। और ये जो है 2011 में ये अन्ना हजारे जी का आंदोलन था, और ये इतना बड़ा आंदोलन था कि इसके कारण अगले चुनाव में पूरी की पूरी जो व्यवस्था है, सत्ता है, वो परिवर्तित हो गई। कितनी बड़ी बात है। यानी जो सरकारें पिछले कई सालों से बनती आ रही थी, 2014 के इलेक्शन में पूरी की पूरी सरकारें बदल गई। और इस आंदोलन जो भ्रष्टाचार के खिलाफ था, अन्ना हजारे जी का ये आंदोलन, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। और जानते हैं इसमें लोगों को इकट्ठा करने में जो सबसे बड़ा रोल प्ले किया, वो रोल प्ले कर रहा था सोशल मीडिया। एंटी करप्शन मूवमेंट में सबसे बड़ा, इसीलिए मैंने ये इसको तार से ऐसे जोड़ दिया है कि यहाँ पर ये पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 6, यानी ये मूवमेंट जो 2011 का था, इसकी सफलता जो है ये सोशल मीडिया के प्रभाव के कारण सफल हुआ था। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप हो सकता है कि आप उस समय उतने ज्यादा इन सब चीजों के बारे में न सोच पा रहे हो, है ना, आप में से कई लोग जो है कम उम्र के रहे हों, लेकिन उस समय परिस्थिति ये थी, क्योंकि मैं भी खुद इस आंदोलन में भागीदार था, तो मैंने ये देखा कि ये आंदोलन गांव-गांव तक पहुंच गया था। ये आंदोलन छोटे छोटे शहरों में, छोटी छोटी जगहों पर, बड़े शहरों में, हर जगह लोग निकल पड़े थे कि हमें भ्रष्टाचार का विरोध करना है। और उन तक समाचार न्यूज के माध्यम से नहीं पहुंच पा रही थी, उनके पास तक जो है प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उतनी ज्यादा प्रभावशाली नहीं हो पा रही थी। जानकारी जा रही थी, पहुंच पा रहा था, लेकिन उस समय गांव में कहाँ जो है बहुत सारे जो चैनल्स, प्राइवेट चैनल्स थे, इतने ज्यादा उपलब्ध नहीं थे। जो सरकारी चैनल थे वो इस आंदोलन के सपोर्ट में चीजें नहीं बता रहे थे, वो उसके खिलाफ बता रहे थे। तो ऐसे समय में
करोड़ों लोग एकजुट कैसे हुए और भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई जो थी, जिसके बाद फिर लोकपाल विधेयक 2013 में लाया गया और पारित किया गया, लोकपाल बिल, लोकायुक्त अधिनियम, जिसके बारे में आप इसी कुछ आगे की कुछ क्लासेस में आप देखेंगे। तो वो जो एक्ट पारित हुआ वो इसी सोशल मीडिया की सफलता का ही परिणाम था। तो यहाँ पर सोशल मीडिया की एक सफलता का मैंने जिक्र इसलिए किया, इससे सोशल मीडिया की ताकत का पता चल जाता है कि किस तरह से सोशल मीडिया करप्शन के अगेंस्ट लोगों को एकजुट करने में, उन्हें एजुकेट करने में एक प्रभावी भूमिका निभा सकती है। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट और यहाँ लिखा है कि ये जो मूवमेंट था, ये वैश्विक स्तर पर जो विश्व के 10 बड़े न्यूज थे, 10 बिग न्यूज, उसमें से एक न्यूज था। उस साल के विश्व के 10 बड़े समाचारों में एक समाचार यह भी था, एंटी करप्शन मूवमेंट ऑफ 2011, और इसमें सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका थी। एक और चीज देखिए सोशल मीडिया के यूज का, 1 अगस्त 2010 में एक जनाग्रह करके एक जो है एक साइट बनाया गया, जनाग्रह इसका नाम है। इसकी जो है ये जो साइट है, इसका ये हमने ये लिंक भी दिया है यहाँ पर, है ना, www.ipaidbribe.com, ठीक, www.ipaidbribe.com, ठीक। अब इसके कारण देखिए ये क्या काम करता है, तो इसने ये लोगों को मोटिवेट किया कि भाई जिन लोगों ने कभी घूस दिया हो या कभी ईमानदारी का सामना किया हो, दोनों चीज, अगर घूस दिया हो तो आप वो चीज लिखिए, या अगर आपके जिंदगी में कोई ईमानदार अधिकारी या ईमानदार पॉलिटिशियन मिला हो तो वो भी शेयर कीजिए, और इसको शेयर करके आप जो है बताइए कि आपने क्या अनुभव किया। तो ऐसे हजारों अनुभव इनके पास आए, हजारों की संख्या में अनुभव आए। और देखिए आगे कुछ आंकड़े भी बताए हैं, आर्ग्यू फॉर इंप्रूविंग गवर्नमेंट सिस्टम प्रोसीजर एंड देयर बाय रिड्यूस करप्शन। साथ में ये भी उन्होंने मौका दिया इस साइट के माध्यम से, जनाग्रह के माध्यम से, कि अगर लोग सरकार के सिस्टम में कोई सुधार चाहते हैं तो अपने विचार दें, प्रक्रिया में कोई सुधार चाहते हैं तो अपने विचार दें। अब देखिए यहाँ सरकार तो किसी से कोई पूछ नहीं रही है, सरकार किसी से पूछ नहीं रही है, लेकिन यहाँ पर हर आदमी क्या है, फीडबैक देने वाला है। तो ये कैसे संभव हुआ, जब सोशल मीडिया है। अगर न्यूज़पेपर में बात कहने की बात आएगी या टेलीविजन पे आएगा तो सीमित लोग पहुंच पाएंगे वहां तक, लेकिन लाखों करोड़ों लोगों के फीडबैक चाहिए, तो देखिए ये सिस्टम है। और देखिए कुछ ही सालों में, केवल 4 सालों में 28,454 यानी 28,454 रिपोर्ट्स आई। ब्राइबरी की जो घटना थी ये 725 शहरों ने इसमें शेयर किया, 725 सिटीज शेयर्ड इट। इसमें जो ब्राइब की यानी कि घूस लेने की जो घटना हुई थी, आप देखकर आश्चर्य होंगे, केवल 4 सालों में 226.24 करोड़ 226.24 करोड़ की ब्राइबरी का जिक्र किया गया। लोगों ने घूस दिया कि भाई मैंने घूस दिया, मैंने घूस दिया, मैंने उसे दिया, मैंने इसे दिया, ये जिक्र इसमें किया गया। एंड इन सब चीजों से हमें ये पता चलता है कि हमारे देश में पेटी करप्शन, जो छोटे छोटे करप्शन है, उनकी स्थिति कितनी गहरी और कितनी विस्तृत है। छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स में से बड़े डिपार्टमेंट तक, छोटे कार्यालय से बड़े मंत्रालय तक, हर जगह करप्शन जो है दिखाई पड़ता है। और इन 4 सालों में 4.5 मिलियन यानी लगभग 45 लाख लोगों ने इस साइट को विजिट किया। 4.5 मिलियन पीपल विजिटेड दिस साइट। और इस तरह से यहां पर भी ये ताकत का पता चल जाता है कि एक साइट जो कि करप्शन के लिए, करप्शन पर अपने थॉट्स को बताने के लिए बनाया गया, उससे लाखों करोड़ों लोग जुड़ गए और उससे एक संक्षेप में ये पता चल गया कि कितना ज्यादा, कितने बड़े पैमाने पर हमारे देश में करप्शन फैला हुआ है। तो इन चीजों पर सरकार की नजर पड़ती है, गवर्नमेंट तक ये मैटर जाता है
मैसेज जाता है कि देखिए करप्शन कितनी बुरी तरफ जो है हमारे देश में फैला हुआ है। इंटरनेशनल संस्थाएं जो हैं उनकी भी नजर पड़ती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो अपनी रिपोर्ट में, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो भी इन रिपोर्ट्स पर नजर रखती है ना। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ भी ध्यान देती है। ठीक, इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस की जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन का जो उनका जो एक पूरा ट्रीटी है उसमें भी इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये सोशल मीडिया को इतना कमजोर समझना हमारी भूल होगी। ये एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन, मजबूत आधार बन सकता है किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए, जो इन बातों से साबित हो जाता है। एक और उदाहरण आप इस पर देख सकते हैं सोशल मीडिया की लोकप्रियता का, कि फेसबुक पेज पर एक पेज बनाया गया है इंडिया अगेंस्ट करप्शन, IAC। इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो है केवल 4 सालों में, जब से इसका गठन हुआ 2011 से, केवल 4 सालों में लगभग 1.5 मिलियन यानी लगभग 15 लाख लोगों ने इस पेज को लाइक किया। 1.5 मिलियन लोगों ने, लगभग 15 लाख लोगों ने इसे लाइक किया। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे देश में करप्शन की भयावहता कितनी है। लोग करप्शन का विरोध करते हैं, करप्शन के अगेंस्ट वो आना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, क्योंकि इन सब पेजेस से, चाहे वो जनाग्रह हो, चाहे ये आंदोलन हो अन्ना हजारे जी का 2011 का, या फिर ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन का ये पेज हो, इससे ये साबित होता है कि अगर लोगों को अवसर मिलता है तो लोग करप्शन के अगेंस्ट आते हैं। अगर उन्हें प्रॉपर लीडरशिप मिले और प्रॉपर अवसर मिले तो वो जरूर इसका विरोध करेंगे। फिर और आगे बढ़ के देखते हैं, एक रिपोर्ट है झा एंड सारंगी, ये स्टडी है 2014 की, बहुत विस्तृत रिपोर्ट है। इसमें से हमने एक बात यहाँ पर हमने कोट किया है। इन्होंने बहुत काफी मेहनत करके एक रिपोर्ट तैयार की है और इन्होंने बताया कि जिन देशों में सोशल मीडिया का यूज ज्यादा है या सोशल मीडिया यूजर्स ज्यादा है, वहां पर करप्शन का लेवल कम है। इस ग्राफ में भी हमने ये चीज दिखाने की कोशिश की है कि अगर सोशल मीडिया यूजर्स बढ़ते हैं, यानी मान लीजिए पहले 15 करोड़ थे और अब अगर 35 करोड़ हो गए हैं 2020 में, तो 35 करोड़ यूजर होने का मतलब क्या हुआ कि लोग अगर कहीं पर भ्रष्टाचार हो रहा है या कहीं पर कोई गड़बड़ी हो रही है जिसको वो शेयर कर सकते हैं दूसरे लोगों के साथ और दूसरे लोग उन चीजों को देख सकते हैं, तो अल्टीमेटली बहुत तेजी से उन अधिकारी या उन विभागों की बदनामी होगी और इस तरह से करप्शन को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। तो यहाँ पर ये करप्शन का जो है सोशल मीडिया यूजर्स एंड लेवल ऑफ करप्शन, तो आप देख रहे हैं कि अगर सोशल मीडिया यूजर्स ज्यादा हैं तो करप्शन का लेवल कम है, सोशल मीडिया यूजर्स कम है तो करप्शन का लेवल बढ़ गया, बहुत ज्यादा हो गया। यहाँ पर यूजर कम है, करप्शन का लेवल ज्यादा हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि लेवल ऑफ करप्शन कम हो सकता है अगर सोशल मीडिया यूजर्स देश में बढ़े। हमारे देश में अभी की स्थिति में लगभग 135 करोड़ लोग हैं और हमारे पास जो है लगभग 35 करोड़ सोशल मीडिया यूजर्स हैं। तो अगर 100 करोड़ मीडिया यूजर्स हो जाए तो, और वो अगर आपस में किसी भी मुद्दे पर शेयर करें, आपस में बातचीत करें, एक दूसरे के साथ वो किसी मुद्दे पर बहस करें, बातचीत करें, चैट करें, एक दूसरे को इन्फॉर्म करें, तो आप सोच सकते हैं कि कितना जबरदस्त माहौल बन सकता है किसी भी गलत चीज के विरुद्ध। तो इस तरह से ये एक बहुत अच्छा प्रभावी माध्यम हो सकता है सोशल मीडिया करप्शन के विरुद्ध भी। यहां पर एक वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट भी है कि जिन देशों में इंटरनेट पेनिट्रेशन ज्यादा था, द कंट्रीज वेयर इंटरनेट पेनिट्रेशन वेयर मोर, द रिडक्शन ऑफ करप्शन वाज मोर।
जिन देशों में इंटरनेट का पेंट्रेशन मतलब क्या हुआ, सोशल मीडिया यूज, क्योंकि सोशल मीडिया जो है इंटरनेट के बिना तो यूज करना मुश्किल होगा। तो जिन देशों में इंटरनेट पेंट्रेशन ज्यादा था, इंटरनेट के यूजर्स ज्यादा थे, वहां पर करप्शन जो है, उनकी स्थिति जो है करप्शन कम था। तो ये सब फैक्टर जो हैं बहुत छद्म है, यानी छुपे हुए फैक्टर हैं, इनके ऊपर बहुत सारी स्टडी नहीं होती, लेकिन इन स्टडी से जो निकल करके दिख रहा है हमें कि अगर सोशल मीडिया यूजर्स बढ़ेंगे, अगर इंटरनेट का पेंट्रेशन बढ़ेगा, यानी लोगों तक इंटरनेट का जो है यूज बढ़ेगा, लोग इंटरनेट और सोशल मीडिया के महत्व को समझेंगे, समय आने पर इसका प्रॉपर उपयोग करेंगे। केवल फोटो शेयर करने से काम नहीं चलेगा, थॉट शेयर करना, किसी मुद्दे पर अपने विचार रखना, मुद्दे पर विचार रख करके जो लोगों की जो उसके ऊपर थॉट है, जो कमेंट है, उन सब चीजों को कलेक्ट करना और फिर जरूरत पड़ने पर उसे सही संस्था तक उन विचारों को पहुंचाना, ये एक प्रभावी कदम हो सकता है। तो सोशल मीडिया जो है एक बहुत ही क्विक एंड चीप मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है। आपके हाथ में मोबाइल है और मोबाइल में आपके पास फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, या कोई अन्य आपके पास आप कोई सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम का यूज करते हैं, ट्विटर का यूज करते हैं, तो आप वहीं पर पत्रकार हैं, वहीं पर आप जानकारी भेजने वाले व्यक्ति हैं, वहीं से आप किसी भी गलत चीज को या करप्शन की कोई घटना घट रही है उसे आप शेयर कर सकते हैं। इवन कई विभागों ने व्हाट्सएप के साथ लिंक किया है, फेसबुक के साथ लिंक किया है। ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए कई विभागों ने, इवन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की भी योजना में ये बातें हैं कि अगर कोई व्यक्ति व्हिसिल ब्लोअर है और वो किसी भी तरीके से हमारे पास तक जानकारी पहुंचा देते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत प्रभावी कदम होगा भ्रष्टाचार को कम करने में। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, जो अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं, जो करप्शन को कम करना चाहते हैं, इस दिशा में काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया के उपयोग को बढ़ावा दे रहे हैं और इस तरह से करप्शन को कम करने में मदद मिलेगी। जैसे यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स के लिए, शेयर एग्जाम्पल्स ऑफ ब्राइब एंड करप्शन लाइक मेकिंग लाइसेंस, बहुत सारे ऐसे घटनाएं होती है। लाइसेंस बनाने गए, आपको जो है उसमें घूस देना पड़ा, पासपोर्ट वगैरह जैसे क्लियरेंस के लिए गए, आपको घूस देना पड़ा, कोई ट्रैफिक से रिलेटेड इंसिडेंट्स आपने देखा, वहां पर मान लीजिए कोई इस तरह की ब्राइबरी की कोई घटना घट रही है, आपने देखा, आप उसे शेयर कीजिए, आप लोगों तक पहुंचाइए कि देखिए यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ दिक्कतें आ रही है, यहाँ समस्या आ रही है, यहाँ कोई काम जो 3 दिन में होना चाहिए वो 3 महीने में नहीं हो रहा है। मैंने प्रशासन की लापरवाही को आप हाईलाइट कर रहे हैं सोशल मीडिया के लिए। इसके लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि पेपर में आएगा या टीवी में न्यूज बनेगी, आप इसको तुरंत शेयर कर सकते हैं। तो क्या होगा, इससे सरकार की लापरवाही, प्रशासन की कमजोरियां, भ्रष्टाचार उजागर होगा और इसे दूर करने में जनता जो है एकजुट होगी। तो ये जो है लार्ज ऑडियंस है इनके पास, जैसे फेसबुक के पास बड़ी संख्या में लोग हैं, ट्विटर के पास बड़ी संख्या में लोग हैं, है ना, इसी तरह यूट्यूब से करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड ये जानकारी जाती है। तो इस तरह से आपको काफी करप्शन के खिलाफ लड़ाई में इससे मदद मिलेगी। इसके अलावा सोशल मीडिया कैन इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो। अगर सरकार चाहे, जैसे मैंने अभी बताया, अगर सरकार चाहे तो गवर्नमेंट भी अपनी योजना, कार्यक्रम या कोई बजट, किसी विषय पर अगर किसी योजना के लिए, कार्यक्रम के लिए उन्होंने कोई बजट सैंक्शन किया है, तो वो फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर या यूट्यूब पर या कोई भी ऐसे साइट पर डाल सकते हैं। इसमें क्या दिक्कत है कि भाई सरकार ये कार्यक्रम करने जा रही है, ये योजना है, इसके लिए इतना बजट दिया गया है, इन अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, सबको पता चलेगा। और मान लीजिए कोई अधिकारी जो है उसमें गड़बड़ी करते हैं तो हर व्यक्ति को पता है, क्योंकि वो फेसबुक पे आ चुका है। अब न्यूज़पेपर में या टीवी में कितने लोग देख पाएंगे, लेकिन अगर फेसबुक पर भी है, टीवी में भी आ गया, न्यूज में भी आ गया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह वो चीज जानकारी है, तो अल्टीमेटली एक प्रेशर रहेगा, एक दबाव रहेगा, अधिकारियों के ऊपर दबाव रहेगा, विभाग के ऊपर दबाव रहेगा, और वो पूरी फुर्ती से और लगन से काम करेंगे, ईमानदारी बढ़ेगी, ऑनेस्टी बढ़ेगी। और देखिए इसमें खर्च क्या करना पड़ा, कोई संस्था बनानी पड़ी, नहीं बनानी पड़ी। जो चीजें समाज में चल रही हैं,
सोशल मीडिया का लोग यूज कर रहे हैं, सरकार ने उसी का इस्तेमाल करके अपने आप को ईमानदार साबित कर दिया। तो भ्रष्टाचार में कमी भी आई और ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ गई। तो वो जो ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना मतलब भ्रष्टाचार को कम करना, ये दोनों चीज आपस में क्या हो जाएगा, सोशल मीडिया से जुड़ जाएगा। तो इस तरह से चले। अब एक बड़ी चीज इसमें देखिए, ये भी फायदा इसमें होता है कि सरकार की जो मोनोपोली है, गवर्नमेंट की जो मोनोपोली है न्यूज के ऊपर, समाचारों के ऊपर, जानकारियों के ऊपर, सोशल मीडिया ने क्या कर दिया, उस मोनोपोली को तोड़ दिया। यानी कि अब हर व्यक्ति के पास जानकारी है, जानकारी को कहीं भी वो भेज सकता है, किसी के पास भी भेज सकता है। हाँ, ये चीज जरूर ध्यान रखना है कि सोशल मीडिया पर अगर आप कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो वो प्रामाणिक हो। ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि किसी भावनाओं को आप डायरेक्ट ठेस तो नहीं पहुंचा रहे। करप्शन को उजागर करने के लिए आप व्हिसिल ब्लोइंग का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन किसी व्यक्ति को डायरेक्ट आहत करेंगे तो ये आपके खिलाफ चला जाएगा। तो ये सावधानी भी रखना जरूरी हो जाता है कि अगर आप कोई बात सोशल मीडिया में शेयर कर रहे हैं तो उसके साथ थोड़ी प्रामाणिकता होनी चाहिए, कोई आधार होना चाहिए। बिना आधार के, जैसे जनरली कई बार होता है, उसका कोई आधार ही नहीं है और लोगों ने सोशल मीडिया पर चीजों को डाल दिया, वो वायरल हो गया, लेकिन बाद में पता चला जब जांच की गई तो उसका कोई आधार नहीं था, झूठा निकला। इससे अल्टीमेटली क्या होता है कि सोशल मीडिया की प्रामाणिकता जो है ये संदेहास्पद हो जाती है। तो ये इसकी कमी है, दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ सोशल मीडिया, कि लोग इसकी अहमियत को या इसकी गंभीरता को पूरी तरह नहीं समझते और जो आधारहीन तथ्यों को, आधारहीन चीजों को प्रकाशित कर देते हैं, जिससे इतना मजबूत जो साधन है, जो इतना स्ट्रॉन्ग हमारे पास जो हथियार है जो हमको मिला हुआ है, उसको हम सही उपयोग नहीं कर पाते। तो युवाओं को ये बात ध्यान रखना है कि बिना आधार के, बिना तार्किकता की कोई चीज नहीं करना है, उसके पीछे मजबूत आधार होना जरूरी है। तो ये प्रॉब्लम है कि अगर हम सोशल मीडिया का सही उपयोग नहीं करेंगे तो करप्शन के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है सोशल मीडिया की मदद से, वो हम उतना मजबूत नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए इसको सावधानी से इस्तेमाल करना है, ये भी जरूरी है। दूसरी जो प्रॉब्लम सोशल मीडिया के साथ जुड़ी हुई है वो ये है कि हमारे देश में अभी भी लगभग 35 देखा जाए तो लगभग 30% के आसपास लोग जो है, बल्कि 25 से 26% बोलिए तो इलिटरेट है, इलिटरेट लोग हैं, यानी कि उनमें साक्षरता नहीं है। दूसरा, रूरल एरियाज में जाएंगे तो इंटरनेट की उपलब्धता हर जगह नहीं है, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां इंटरनेट उपलब्ध नहीं है। तो इंटरनेट की उपलब्धता का न होना और साथ ही साथ कई जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी की उपलब्धता का ना होना, बिजली पावर ही नहीं है तो मोबाइल ही नहीं चलेगा, टीवी ही नहीं चलेगा, आप इंटरनेट का ही उपयोग नहीं कर पाओगे। तो ये भी एक समस्या है। और जो मैंने अभी आपको बताया, क्रेडिबिलिटी, क्योंकि कई बार कुछ फर्जी चीजें आ जाती हैं तो लोग क्या बोलने लग जाते हैं, अरे इसके न्यूज का भरोसा मत करो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको ये सोशल मीडिया का उपयोग भी सोच समझ के करना है, तरीके से करना है, जिससे कि ये एक गलत चीजों के विरोध, गलत चीजों को रोकने में, इवन भ्रष्टाचार को रोकने में एक प्रभावी रूप से काम कर सके। इसीलिए आइंस्टाइन की इस बात को हमने यहाँ पर कोट किया है। क्या कोट किया है? देखिए, वर्ल्ड विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय दोज हु डू एविल। ये जो दुनिया है उन लोगों के कारण खत्म नहीं होगी जो एविल हैं, जो दुष्ट हैं या दुष्टता वाले काम करते हैं। जानते हैं क्यों खत्म होगी? अब आइंस्टीन से बड़ा विद्वान तो अभी तो मुश्किल है कहीं भी विश्व में मिले, और वो ये बात कह रहे हैं, बट बाय दोज हु वॉच देम विदाउट डूइंग एनीथिंग। बल्कि खत्म इसलिए होगी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उन्हें ऐसा करते हुए देख रहे हैं लेकिन उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया, अब उस समय आइंस्टीन को सोशल मीडिया का अंदाजा नहीं होगा कि अब लोग जो हैं देखेंगे तो करेंगे जरूर कुछ ना कुछ। तो सोशल मीडिया आपके पास आइंस्टीन की इस बात को देखिए स्थापित करता है, एस्टैब्लिश करता है कि आप इतना तो कर ही सकते हैं कि अगर कुछ गलत दिख रहा है तो आप कुछ तो करिए, कुछ तो शेयर कीजिए, बताइए, लोगों को जानकारी दीजिए और देखिए उसका इम्पैक्ट क्या होता है। मैंने कई उदाहरण दिया आपको, 2011 का उदाहरण दिया मैंने आपको, इसके अलावा इनकी जानकारी दी, झा और सारंगी की जो रिपोर्ट है जिसमें बताया कि मोर
मोर सोशल मीडिया यूजर्स, लेस करप्शन। तो इन सब बातों से ये निकल कर सामने आती है कि अब वो वक्त चला गया कि आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और सोशल मीडिया आपको ये अवसर देता है कि आइंस्टाइन की इस बात को लेकर के आप आंदोलित हो और कुछ ना कुछ अवश्य करें जहां भी भ्रष्टाचार जैसा एविल मौजूद है। अच्छा, एक संस्था और ये जिक्र हुआ है, इंडी मीडिया नाम है इसका। इंडी मीडिया, यहाँ पर इंड से मतलब है इंडिपेंडेंट, इंड मतलब इंडिया से नहीं है, इंडिपेंडेंट मीडिया। अब देखिए ये एक नई चीज आई। अब मीडिया तो हमने बहुत सारा सुना है, लेकिन इंडी मीडिया क्या है? इंडी मीडिया जो है ये एक ऑनलाइन फोरम है, पत्रकारों का ऑनलाइन फोरम। यानी कि कोई भी जर्नलिस्ट यहां पर इस फोरम पर अपनी जानकारी दे सकता है। 1999 में ये शुरू हुआ था लंदन और सिडनी से। लंदन और सिडनी से 1999 में ये इंडी मीडिया की शुरुआत हुई थी। अब ये जो मीडिया है ये मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें क्या करते हैं, अगर कोई घटना यूरोप में हो रही है, कोई अफ्रीका में हो रहा है, या एशिया में हो रहा है, भारत में हो रहा है, यहाँ पर पत्रकारों का ये संगठन है, इट्स अ ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट। तो जिनको भी लग रहा है कि भाई हमारे देश में ये चीज हो रही है या यूरोप में कोई घटना घट रही है, यूरोप में कोई अच्छी चीज है, यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये तो ऑनलाइन फोरम है, कोई भी पत्रकार अपनी चीज को शेयर कर सकते हैं। अगर किसी देश में कोई गड़बड़ी हो रही है, अगर भारत के पत्रकार को पाकिस्तान में अगर वो हैं और उनको लग रहा है कि पाकिस्तान में ये गड़बड़ हो रहा है, इस इंडी मीडिया पे आ जाएगा, कौन रोकेगा उनको? क्योंकि ये तो ऑनलाइन फोरम है, कहीं से भी इंटरनेट की मदद से डाला जा सकता है। तो इस तरह से सोशल मीडिया एक बहुत ही मजबूत साधन के रूप में उभर गया है और भविष्य में इसके और मजबूत होने के चांसेस हैं कि ये करप्शन के खिलाफ जो लड़ाई है उसको और मजबूती प्रदान करेगा। तो हम लोग यहाँ पर ये समझने में यहाँ पर कामयाब होते हैं कि सोशल मीडिया इट्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस टू फाइट अगेंस्ट करप्शन बिकॉज crores of youth, crores of people are linked with it. There are so many examples in which the social media was used and the crores of people fought against corruption and they got victory. तो इसीलिए सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना, सोशल मीडिया का वक्त पे इस्तेमाल करना, सोशल मीडिया को करप्शन के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल करना, ये बहुत अच्छी बात है। और अगर हमने इसका इस्तेमाल किया तो हम जो नॉलेज पर या इंफॉर्मेशन पर जो कुछ लोगों का कब्जा है, कुछ संस्थाओं का कब्जा है, उस कब्जे को भी हम तोड़ पाएंगे। यानी कि इंफॉर्मेशन नॉलेज पर सीमित संस्थाओं के अधिकार को हम खत्म कर पाएंगे और इस तरह से हम सोशल मीडिया की मदद से जहां एक तरफ करप्शन को दूर कर सकते हैं, वहीं सोशल मीडिया की मदद से करप्शन के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा करके हम भारत को एक ऐसे देश के रूप में बदलेंगे जहां पर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में उनकी स्थिति में सुधार होगा। अभी भारत 80वें नंबर पर है और अगर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स भारत का सुधरा और सोशल मीडिया का अगर सही इस्तेमाल हुआ करप्शन के खिलाफ, लोगों को सही ढंग से मोबिलाइज किया गया, संगठित किया गया सोशल मीडिया का उपयोग करके, तो निश्चित ही आने वाले वर्षों में भारत की स्थिति बेहतर होगी, सुधार होगा, करप्शन में कमी आएगी और इसका लाभ कुल मिलाकर जो वर्तमान में जो लोग हैं उन्हें भी मिलेगा और आने वाले जनरेशन्स को मिलेगा। ज्यादा बेहतर नौकरियां मिलेगी, ज्यादा बेहतर सुविधाएं मिलेगी, ज्यादा बेहतर जो है लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा का अवसर मिलेगा। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इसीलिए सोशल मीडिया का सही और सोच समझकर इस्तेमाल करना करप्शन की लड़ाई में एक प्रमुख मददगार साबित होगा। धन्यवाद।